मेरा नाम डॉक्टर आकाश चंदा है और प्रेस से संवाद के लिए आपको आमंत्रित किया है। और सबसे पहले तो ये कि आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वह प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। भारत के विषय में जाना जाना बहुत कम है, लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो भारत का जो नाम है वो सबसे प्रारंभ में अजनाब वर्ष था और पहले जैन तीर्थंकर जो हुए ऋषभदेव, उनके बेटे के नाम पर, उनके बेटे का नाम भरत था, तो भारत का नाम वहाँ से भारत प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च इस किताब में है कि भारत जो है वो वैज्ञानिक परिकल्पनाओं और वैज्ञानिक प्रयोगों का देश है। सबसे पहले विश्व की जो गणित की पुस्तक हुई वेदांग ज्योतिष, ऋषि लगध द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत हुई। उन्होंने इस पर रिसर्च की, वो हमने इस पर रिसर्च में दिया। विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसको शारदा पीठ कहा गया, वो अभी कश्मीर में है, तो वो ऋषि शांडिल्य द्वारा वो स्थापित हुई। उसका यहाँ पर ये चित्र भी है, हमने लगाया। अच्छा, और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें सभी विषय उस टाइम में, उस काल में पढ़ाए जाते थे। और अगर भारत में कोई भी पुस्तक अगर महत्वपूर्ण हुई तो उसी यूनिवर्सिटी के कारण ही वो महत्वपूर्ण हुई। उसके बाद भारत में फिजिक्स के, भौतिकी के जितने भी सिद्धांत हैं, उनको भी भारत में ही सबसे पहले जो है उसका अन्वेषण किया गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे उस काल में, वो आपको छंदोग्य उपनिषद में मिल जाएगा। ऋषि सनत कुमार के आश्रम में नारद मुनि गए और उन्होंने एक्सप्लेन किए वो सब्जेक्ट्स। अब वो सारे सब्जेक्ट जो आज हम कहते हैं कि जिसका इतिहास जो है वो हेरोडोटस ने शुरू किया, गणित किसी और ने शुरू किया, वो सब भारत में पहले से ही यहाँ पर उपस्थित था, जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है या क्लियर नहीं हो पाती। अच्छा, एक और बड़ी अवधारणा है कि भारत जो है वो हड़प्पा काल से प्रारंभ हुआ। मगर जैसे मान लो, कल्पना कीजिए कोई कहीं दूसरे प्लैनेट से व्यक्ति आता है और आके एक न्यूयॉर्क में उतरता है और एक आके उतरता है आपका अफगानिस्तान के किसी गांव में, तो उसे दोनों अलग नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा काल हमारा बहुत डेवलप पार्ट नहीं था। उस काल में भारत में और भी पार्ट थे जो बहुत डेवलप्ड थे, जैसे काशी, मथुरा, ये इलाके और ज़्यादा डेवलप थे। ज्ञान की बात यहाँ बड़ी पावरफुल तरीके से होती थी, सारे सब्जेक्ट्स होते थे, ये भी इसी पुस्तक में है। अच्छा, भारत में ऐसे काल आए जिसमें विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेस नहीं मिला, मगर आचार्य वराहमिहिर ने दोबारा इस प्रयोग को दोबारा से महत्वपूर्ण तरीके से अपनी पुस्तक में लिखा, पंच सिद्धांतिका लिखी, और ये सारे विज्ञान के बाद फिर सबके सामने लेकर आए। अच्छा, ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट तथ्य जो हैं जो हमने इस बुक में लिखे, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत की अगर किसी को इम्पोर्टेंस पता करनी है तो भारत के युद्धों के साथ नहीं पता चलेगी। भारत के जो महत्व है वो भारत के ऋषियों और मुनियों द्वारा जो सिस्टम एकेडमिक बनाया गया उससे पता चलती है। ये भारत की महत्वपूर्ण बात है। और भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने इसमें दी, जैसे भारत में जो भी विदेशी आए, जैसे हियांत सांग आए, तो उन्होंने भारत में आके ज्ञान पाया और वो जब वापस गए तो कई सारी किताबें लेकर गए। और चाइना में जो जागरण आया वो भी भारत के ज्ञान से आया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि भारत के कई अवशेष ले गए वो बुद्ध के, जिसके द्वारा वहाँ पर कई मंदिर स्थापित हुए। ऐसे ही अल बरूनी भारत आए और अल बरूनी भी भारत में आके सारा विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स यहाँ से डिटेल ले गए। तो ये सारी बातें सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस बुक में दी हैं। प्रेस से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करें। रादर हमने ये सह अरण्य ओरिएंटल रिसर्च सेंटर शुरू किया क्योंकि सहारनपुर का एंशिएंट नाम महाभारत से भी पहले सह अरण्य था। अरण्य मैंने जंगल। हरिद्वार जो था ये इंपॉर्टेंट प्लेस था, उसके आगे का ये जंगल का भाग था अरण्य था, तो इसलिए सह अरण्य प्राच्य शोध केंद्र की स्थापना की है। इसके बाद हम पुस्तकें ऐसी प्रस्तुत करते रहेंगे।